आज का मौजूद है लोड शेडिंग एक नेमत है। क्या? जी, ये आज मैं भी सुनना चाहूंगा कि हमारे जो कंटेस्टेंट्स आएंगे वो इस बारे में क्या कहते हैं और ये नेमत किस तरह से है। सबसे पहले मैं दावत दूंगा मोहम्मद बख्तियार को। काशिफ, इनको चलो छोड़ो, मैं लेता हूँ। आइए, एक स्टेप और क्या चाहिए आप? मैं आपका माइक ऑन कर दिया है, आप देखिए। सही है, आवाज बोल के देखिए आप। हेलो, सही है। सही है, ऑल द बेस्ट जी। टॉपिक है लोड शेडिंग एक नेमत है। अली कामरान जैदी, अस्सलाम वालेकुम। बस अली भाई, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। 2.5 मिनट है आपके पास। इजाज़त है? जी बिल्कुल। सदर आली वक़ार, आज मैं इस बाशऊर ऐवान में पेश करदा करारदाद यानी लोड शेडिंग एक नेमत है की भरपूर हिमायत करता हूँ। जनाबे वाला शामिल करारदाद दो अहम अल्फाज यानी लोड शेडिंग और नेमत। जनाबे वाला लोड शेडिंग से मुराद बिजली की बंदिश है, जबकि नेमत से मुराद कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारे लिए किसी भी लिहाज से बाइस राहत हो या फ़ायदेमंद हो। चुनाचा मफ़हूम कुल्ली कुछ इस तरह तय पाया कि लोड शेडिंग भी हमारे लिए एक नेमत है। और जनाबे वाला सवाल तो ये पैदा होता है कि लोड शेडिंग बिलाखिर हमारे लिए नेमत है कैसे। तो आज मैं इस बाशऊर ऐवान में अपने दलाइल की रोशनी में ये बात साबित करूंगा कि लोड शेडिंग वाकई एक नेमत है। जनाबे वाला इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी यानी IEA के मुताबिक जब तलब रसद से ज़्यादा बढ़ जाए तो ग्रिड की फ्रीक्वेंसी गिर जाती है। अगर लोड शेडिंग ना की जाए तो नेशनल ग्रिड तबाह हो जाएगा। लिहाजा लोड शेडिंग इस निज़ाम की बका के लिए एक हिफाजती तदबीर है। जनाबे वाला, अगर आज हमने चंद घंटों की लोड शेडिंग को बर्दाश्त न किया तो मुमकिन है मुस्तकबिल में हमें कई हफ्तों के लिए अंधेरों में रहना पड़ सकता है। जनाबे वाला, बस यही नहीं बल्कि वर्ल्ड बैंक अपनी कई शाया करदा रिपोर्ट्स में इस बात को वाज़ेह करता है कि बेहद लोड हमारे पुराने ट्रांसफार्मर्स और ट्रांसफॉर्मेशन लाइनों को जला सकता है, जबकि लोड शेडिंग इन्हें वक्ती आराम फराहम करके इन अरबों रुपए के कीमती आलात में ज़िंदगी का इजाफे का बाइस बनती है और मुल्क के कौमी ख़जाने को एक बड़े नुकसान से महफूज रखती है। जनाबे वाला, ये तो थे चंद नकली दलाइल। अब दस्त बस्ता गुजारिश है, ज़रा उस वक्त को अपने तसव्वुर में तो लाएं जब आपके हाथ में बिजली का बिल थमाया जाता है। अरे जनाबे वाला, वही बिजली का बिल जिस पर लिखा होता है इस्तेमाल शुदा यूनिट 300 रुपये और बिल इस टू पे 30,000। जनाबे वाला, ज़रा सोचिए तो सही कि अगर लोड शेडिंग ना हो तो ये 300 यूनिट, 500 यूनिट और 30,000, 50,000 तक तजावुज़ नहीं कर जाएगा। लिहाजा इन तमाम दलाइल की रोशनी में मैं ये बात कहने पर हक बजानिब हूँ कि लोड शेडिंग वाकई एक नेमत है जिसे मेरे मुखालिफिन आएंगे और एक जहमत के तौर पर पेश करेंगे। लेकिन अभी भी वक्त है जनाबे वाला, इसकी अहमियत को समझिए, वरना मेरे मुखालिफिन की बातों को सुनकर तो आप जिंदगी भर भारी बिल अदा करते रह जाएंगे। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका। आइए प्लीज, एक स्टेप, एक और स्टेप, एक और स्टेप। भाई शानदार परफॉर्मेंस है जी। ऑल्दो ही इज ब्लाइंड, लेकिन देखिए क्या तैयारी थी, क्या एक्सप्रेशन था आवाज के अंदर। आई थॉरली एंजॉयड इट, जबरदस्त। सेकंड है हमारे साथ अतीका खान। मैं चाहूंगा कि स्टेज पे आइए और आपका भी जो मौजू है वो यही है कि लोड शेडिंग एक नेमत है। आपको बताने के लिए पूरे 2.5 मिनट दिए गए हैं। ऑल द बेस्ट। अच्छा, आप अगेंस्ट में बात करेंगे? मुखालिफत में जबरदस्त। इजाज़त है जी। जनाब सदर, सबसे पहले तो मेरे मुखालिफ आए और आकर कहते हैं कि लोड शेडिंग से बिजली का बिल कम आता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे मुखालिफ बिजली के बिल से बचने के लिए विंडो शॉपिंग करने ज़रूर जाते होंगे कि इसी बहाने AC की हवा नसीब में हो जाए। खैर जनाब सदर, लोड शेडिंग एक ऐसी नेमत है जो सिर्फ पाकिस्तानियों के नसीब में हुई है। अब जो चीज़ पाकिस्तानियों के नसीब में होती है वो किसी और के नसीब में कहाँ। जैसे कि एक मोटरसाइकिल पर 4 अफराद का आराम से सफ़र करना, नादिर को आसानी से नादिया का मिल जाना और 2 कप चाय हो 4 मेहमानों में तकसीम हो जाना। जी जनाब सदर, मैं अपने मुखालिफिन से पूछना चाहती हूँ कि अगर लोड शेडिंग नेमत है तो फिर इसके होने पर ओए लाइट फिर से चली गई के बजाय अल्हम्दुलिल्लाह क्यों नहीं कहते हो?
क्यों लोड शेडिंग होने पर घरों में सुकून करने के बजाय लोड शेडिंग खत्म करो के एहतजाज में नजर आते हो? क्यों यूपीएस और सोलर पैनल खरीदने में सबसे आगे हो? भला कोई नेमत से बचने के लिए लाखों रुपए खर्च करता है क्या? नहीं जनाब सदर, लोड शेडिंग को नेमत सिर्फ मेरे नादान मुखालिफिन ही समझ रहे हैं। समझदार इंसान इसे मसला समझता है और हल करने की कोशिश करता है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट इन द डार्क के मुताबिक बिजली के निज़ाम की नाअहली और लोड शेडिंग से पाकिस्तान को सालाना 18 अरब डॉलर का नुकसान होता है, जो इस बात का सबूत है कि लोड शेडिंग नेमत नहीं तबाही है। हमारी माइशत का 6.5% हिस्सा बिजली ना होने की वजह से ज़ाया हो जाता है। कारखाने बंद हो जाते हैं, मजदूर के घर का चूल्हा ठंडा हो जाता है, मशीनें रुकने पर बरामदात मुतासिर होती है। ये नेमत नहीं, कौमी खसारा है। अस्पतालों में वेंटिलेटर, इंक्यूबेटर और दीगर मशीनें बिजली पर चलती हैं। ये नेमत नहीं, मौत का इशारा है। साइंसी शोबे जैसे कि बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस बगैर बिजली के मुकम्मल तौर पर खामोश हो जाते हैं। ये नेमत नहीं, इल्म के हुसूल में नुकसान है। जनाब सदर, नेमत तो वो होती है जो सुकून दे, आसानी दे और तरक्की दे। लोड शेडिंग तो जहनी दबाव, समाजी नुकसान और तालीम में खसारा पैदा करती है। इन हकाइक को मद्देनजर रखते हुए इस करारदाद को मुस्तरद कर दिया जाए। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी। ये थी अतीका खान। मैं दावत दूंगा खुनशा जफर, ये फेवर में बात करेंगी। लोड शेडिंग एक नेमत। आपका नाम है खुनशा जफर। खनशा, खनशा का मतलब क्या होता है? ब्लेसिंग्स। ब्लेसिंग्स। ऑल द बेस्ट खनशा। आप फेवर में बात करेंगी, पूरे 2.5 मिनट से आपके पास भी। इजाजत है? ऐवाने बाशऊर में पेश करदा करारदाद लोड शेडिंग एक नेमत है। करारदाद में मौजूद 2 अहम लफ्ज। पहला लफ्ज लोड शेडिंग यानी बिजली की बंदिश। हाँ सदे जी वकार, वही बंदिश जो ना जाए तो हम परेशान हो जाते हैं। करारदाद का दूसरा अहम लफ्ज नेमत यानी तोहफा या इनाम। तो मजमूई तौर पर करारदाद का मतलब हुआ कि बिजली की बंदिश एक तोहफा है जिसकी मैं भरपूर हिमायत करती हूँ। सदेसी वकार, जरा गौर से सुनिएगा। हमारे पड़ोस में एक नाकाम आशिक ने अपनी महबूबा की शादी के दिन अपनी उंगली प्लग में दे दी। फिर क्या होना था? उसको झटके लगने लगे, हम देखने लगे, वो तड़पने लगा, हम कुल पड़ने लगे और अचानक बिजली चली गई। यूं ही उसकी जान और सांस दोनों बहाल हुई। तो सदस्य वकार ये करारदाद यही मंजूर होती है, क्योंकि जो चीज किसी की जान बचा ले वो नेमत ही होती है, जहमत नहीं। वैसे सदस्य वकार, सुना है कि आजकल वो नाकाम आशिफ किसी निजी टीवी चैनल पर मुनसिफ के फराइज अंजाम दे रहे हैं। सदस्य वकार, लोड शेडिंग के बहुत से फायदे हैं, जैसे कि खानदानी इत्तेहाद। जब बिजली होती है तो 4 लोग 4 चार्जर के साथ 4 कमरे में पड़े होते हैं और जैसे ही बिजली जाती है वो एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं और एक दूसरे की शक्ल देखकर सोचते हैं क्या ये भी हमारे ही घर में रहते हैं। वैसे सदस्य वकार, मैंने जैसे ही लोड शेडिंग को नेमत का, आप सबने मुझे ऐसे देखा है जैसे मैं आप लोगों के बिजली के बिल के साथ मुफ्त आ गई हूँ। अब जरा ग्राउंड रियलिटी पर बात करते हैं। तारीख गवाह है कि इंसान ने तरक्की की सबसे ऊंची छलांगे उस वक्त लगाई हैं जब उसे मजबूर किया गया। और मैं ये बात दावे के साथ कह सकती हूँ, बिजली न सिर्फ पाकिस्तान के लिए मजबूरी है बल्कि खामोश इनकलाब भी है। लोड शेडिंग ने पाकिस्तान के ताजिरों और इंजीनियरों को सोचने का नया तरीका सिखाया है। ग्रूवर्ट जैसी कंपनी की रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान में हाइब्रिड एनर्जी सॉल्यूशन की मांग बढ़ रही है। फैसलाबाद की एक टेक्सटाइल यूनिट ने सोलर सिस्टम लगाकर साल की 18 लाख तक की बचत की है। नेपरा की 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में तकरीबन 25,000 मेगावाट बिजली की जरूरत है, लेकिन पाकिस्तान में तकरीबन 22,000 मेगावाट बिजली की पैदावार है, यानी हमारे पास 3,000 मेगावाट बिजली की कमी है। अगर लोड शेडिंग ना हो तो हमारा तो निजाम ही क्रैश कर जाए। सदस्य वकार, इन सारे दलाइलों को सामने रखते हुए मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इस करारदाद को मंजूर करें, क्योंकि सदस्य वकार, आजकल तो ट्रेंड है ना, जो प्यारा होता है वो सीएम भी होता है और उसकी करारदाद भी मंजूर होती है। शुक्रिया। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। ये थी खुनशा जफर। मैं दावत दूंगा लारेब वजीर को कि वो आइए और आप अगेंस्ट में बात करेंगी। लोड शेडिंग एक नेमत है, इसके अगेंस्ट में। जनाबे वाला, लोड शेडिंग एक नेमत है कि भरपूर मुखालफत करती हूँ।
قرارداد میں شامل لفظ نعمت سے مراد سکون، خوشی، فائدہ پہنچائے. تو جناب والے اس تعریف کے مطابق وہ چیز جو سکون، خوشی، فائدہ پہنچائے، تو لوڈ شیڈنگ ایک نعمت ہے. بالکل ایسے ہی ہوا جیسے روٹ کینال کو اسپا ٹریٹمنٹ اور پنچر ہوئے ہوئے ٹائر کو ایندھن بچانے والا آلہ اور کوئٹہ میں 18 گھنٹے بجلی کی بندش کو فری کیمپین کا ذریعہ کہنا. جناب والا لوڈ شیڈنگ ایک نعمت ہے تو خدا ایسی نعمت سے حکمرانوں کو ہی مالا مال کرے. جناب والا ہوا کچھ یوں کہ میری خالہ کا رشتہ دیکھنے میرے انکل، ماموں، سارا خاندان گیا، لیکن لوڈ شیڈنگ ہو گئی. چاند دیکھنے گئے تھے، گرن لے آئے اور میری خالہ کی زندگی میں ایسا میگا واٹ کا بلب بجھا کہ جناب والا میرے خالو کو پیار سے کالو کہتے ہیں کیونکہ ان کے تلفظ کا خے خراب ہے اور ان کے نمبر کاٹ دیے جاتے. بالکل ان کے نمبر ایسے ہی مارے گئے جیسے انہوں نے میری خالہ کا حق مہر مارا. جناب والا اگر اس دن بجلی کی بندش نہ ہوتی تو میری خالہ کی زندگی میں اندھیرا ہی نہ آتا. جناب والا قومی اسمبلی کی رپورٹ کے مطابق 2223 فیڈرز ایسے ہیں جو دن بہ دن 10 گھنٹے بجلی کی بندش کا شکار ہوتے ہیں. اور معاشی اعتبار سے جناب والا میرے مخالفین نے بات کی تو بتاتی چلوں کہ معاشی اعتبار سے دیکھا جائے تو جنوری 2026 میں 90% فیکٹریاں فیصل آباد میں بند ہوئی تھی تو $70 ملین کا نقصان ایک دن کے اندر پورے پاکستان کی معیشت کو ہوا تھا، جس کا خمیازہ میں نے آپ نے اور پاکستان کی عوام نے بھرنا ہے. جناب والا دوسری دلیل، جناب والا میرے مخالفین نے کہا کہ جان بچائی جاتی ہے. ہسپتالوں کے اندر جب لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے تو دن بہ دن مریض کا دم مریض مرتے ہیں. جناب والا ان کے اہل خانہ سے پوچھیے کہ لوڈ شیڈنگ نعمت ہے یا پھر سسٹم کی نااہلی. جناب والا ہم نے دشمن کے بچوں کو پڑھایا اور انہوں نے چاند پہ سیٹلائٹ بھیج دی، لیکن ہم گرین ٹی وی پہ کھڑے ہو کر کے یہی ڈیبیٹ کر رہے ہیں کہ لوڈ شیڈنگ نعمت ہے یا عذاب. دانش بھائی یہ نعم البدل ہے کرتوتوں کا. جناب والا دن بہ دن بجلی کی قیمت میں بڑھتی ہوئی دن دگنی رات چگنی ترقی ہوتی جا رہی ہے. IMF جو کہ اپنی شرائط کے لیے ویسے ہی بدنام ہے، وہ بھی کہتا ہے غریب اور متوسط افراد کے لیے بجلی کے بل بوجھ نہ ہو، لیکن متوسط افراد تو گریڈ سے سولر سسٹم لگا کر الگ ہو گئے جو کہ مجبوری تھی ان کی. مخالفین کو بتاتے چلوں جناب والا اور غریب افراد کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ لوڈ شیڈنگ ایک نعمت ہے. جناب والا ورلڈ بینک کی رپورٹ کے مطابق $5.5 ٹریلین کی سرکولر ڈیٹ ہمارے ملک کے اندر ہے. جناب والا سن کے ایسے لگا کہ کوئی کرکٹ لیگ ہونے والی، لیکن نہیں جناب والا، یہ تو ہمارا قرضہ ہے جو دائرے میں چل رہا ہے. دائرہ مکمل، قرضہ ڈبل. جناب والا پھر میں یہ کہوں گی کہ میرے مخالفین کے کپڑوں پہ سلوٹیں ہونی چاہیے تھی کیونکہ لوڈ شیڈنگ نعمت ہے نا، لیکن ان کے کپڑوں کی استری یہ بات کو واضح کر رہی ہے کہ بجلی نعمت ہے. جناب والا میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ میرے مخالفین نے جو بات کہی تو ان کی تقریر کے دوران سیٹ کی لائٹ اور مائک بھی بند کر دینی چاہیے تھا کیونکہ ان کے لیے تو لوڈ شیڈنگ نعمت ہے، لیکن پھر بھی بند نہیں ہوا. آپ کی سماعتوں کا شکریہ. بھائی ہم جنریٹر پہ چلتے ہیں. میں نے کہا ہماری ٹرانسمیشن کو نظر نہ لگائے، ہم ویسے بھی جنریٹر پہ چلتے ہیں، بجلی پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے ہم جائیں گے ایک چھوٹی سی بریک پہ. بریک سے واپس آ کے اناؤنس کریں گے کہ آج کا ونر کون ہے اور کرشی کی جو بائک ہے وہ آج کس کے ساتھ جا رہی ہے. محفل مباحثہ کے ریزلٹس پہ جا رہے ہیں. ہم تو بہت پریشان ہیں. علی کامران زیدی اتنی باریکی سے لوگوں کو جج کرتے ہیں تو میں نے اور دانش نے تو کہا بھائی ہمیں بتا دو سیگو کا موبائل کس کو جائے گا، کرشی کی بائک کس کو جائے گی. باقی آپ ذمہ دار ہیں اپنے ریزلٹس کے لیے کیونکہ آپ ذرا باریکی سے جج کرتے ہیں. بتائیے. اچھا دانش بھائی رابعہ قبل اس کے میں ریزلٹ کی اناؤنسمنٹ کروں کیونکہ آج بہت اچھا دن ہے. آج 15 رمضان المبارک ولادت بسعادت نواز رسول امام حسن علیہ السلام جگر گوش علی بطور ہے. تو تمام عالم اسلام کو گرین ٹیلی ویژن کے توسط سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. آپ کو بھی اور خیر مبارک. اور اظہار عقیدت بھی اشعار سے پیش کروں گا کہ پھول سے پھول ملے جب تو چمن بنتا ہے، پھول سے پھول ملے جب تو چمن بنتا ہے، سارے اعضاء ہوں اکٹھے تو بدن بنتا ہے، اور حرف و الفاظ کی ترتیب یہی کہتی ہے حسن معراج پہ پہنچے تو حسن بنتا ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. سب سے حسین حسن معراج پہ پہنچے تو حسن بنتا ہے. نتائج کی جانب آتے ہیں. جس طرح سے رابعہ نے کہا کہ جو ہم ڈیبیٹس میں اور اسپیچ میں جو مارکنگ ہوتی ہے اس کا کرائٹیریا بالکل ڈفرینٹ ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کہ ناظرین کو کچھ ایسی اسپیچز اچھی لگی ہوں جس کے مارکس کم میں نے دیے ہوں. ڈیبیٹس میں ہوتا کیا ہے کہ آپ کی صرف اسپیچ کا فلو نہیں دیکھا جاتا، آپ کی لاجکس، آپ کی فیگرز، آپ کے کاؤنٹرز دیکھے جاتے ہیں. انہی کو بنیاد بناتے ہوئے ڈیبیٹس میں مارکنگ کی جاتی ہے. تو اس حساب سے جو قرارداد تھی کہ لوڈ شیڈنگ ایک نعمت ہے، یہ قرارداد مسترد ہوتی ہے، ریجیکٹ ہوتی ہے. بہت شکریہ آپ کا. ٹھیک ہے. اور نتائج کی بات کرتے ہیں تو 4th پوزیشن سے رزلٹ کی اناؤنسمنٹ کرتے ہیں. تیار ہیں آپ لوگ ڈیبیٹرز؟
चलें नतीजे का ऐलान करते हैं। 4th पोजीशन खनशा जफर। अंशा 4th। अंशा जफर। अंशा की बहुत आप अच्छी हैं। स्पीच थी, बट ये कि अगेन वो काउंटर्स वो लेकिन आपसे पहले वाली तकरीर पे आपने काउंटर क्या दिया, जी, ये जी, इम्पोर्टेंट। जी। ठीक है। 3rd पोजीशन लारे वजीर। ओके। लारेब की 3rd पोजीशन है। ओके। 2nd पोजीशन ओहो, यानी जिसका नाम लेंगे उसके अलावा जो शख्स हैं जी वो first 2nd पोजीशन हासिल की है मोहम्मद बख्तियार ने। क्या बात है। और अगेन 1st पोजीशन अतीका खान। अतीका आ जाओ, कांग्रेचुलेशंस, माशाल्लाह जबरदस्त। अतीका लेकर जा रही है करशी जामे शीरी की जानिब से बाइक और बहुत सारे गिफ्ट बहुत मुबारक हो आपको। जो हमारे फर्स्ट रनर अप हैं हमारे भाई, उनके साथ सेगो का मोबाइल जा रहा है, जो चीज सेगो शार्क एआई को मुनफरिद बनाती है। कोई एक नया फीचर नहीं बल्कि पूरा स्मार्ट एक्सपीरियंस है। ये एक स्मार्टफोन नहीं, एक इंटेलिजेंट कंपेनियन फील होता है। इसीलिए पाकिस्तान का पहला सेगो का एआई फोन फोन है, है ये आपके सेगो साथ शार्क जाएगा। एआई। बहुत- और हमारे फर्स्ट रनर अप के साथ एफएम फूड्स और रंग रसिया के गिफ्ट हैम्पर भी जा रहे हैं। सेकंड रनर अप के साथ योलो, हिमानी के गिफ्ट हैम्पर्स और तिफल के गिफ्ट हैम्पर जा रहे हैं। और हमारे सारे कंटेस्टेंट्स के लिए सब आप लोगों के साथ आइडियाज के जाएंगे, गिफ्ट सही? हैम्पर्स, वाइटल टी की जानिब से गिफ्ट हैम्पर, वाइटल पियो, जिंदगी जियो, स्विस मिस की जानिब से गिफ्ट हैम्पर, बी ब्यूटीफुल, बी यू, एडमिरल की जानिब से गिफ्ट हैम्पर और पाक पत्ती की जानिब से गिफ्ट हैम्पर। पाक पत्ती की पाक जानिब से पत्ती की जानिब से गिफ्ट हैम्पर। भाई पाक पत्ती, क्या मुझे बहुत पसंद आ गया ये नाम, मैं इसको बार बार कहना चाहती हूँ। तो पाक पत्ती वालों से गुजारिश है कि आप सबके लिए गिफ्ट भिजवाएं। अली कामरान जैदी के साथ जाएगी पाक पत्ती, शेफ महानूर के साथ जाएगी पाक पत्ती, दानिश तैमूर के साथ रोजाना जाएगी पाक पत्ती। ठीक है, आप दे रही हैं तो मैं ले जाऊंगा। खुशी खुशी कबूल ठीक है जी। अब हम बढ़ रहे हैं कहाँ? हम बढ़ रहे हैं किचन की जानिब, लेकिन उससे पहले एक बहुत प्यारी आज बच्ची जी, हमारे साथ एक है स्पेशल जो गेस्ट हमारे कसीदा साथ। बुर्दा शरीफ में रोजाना होती है। और आज उसने कहा कि मैं राबे आपी आपको एक नात सुनाना चाहती हूँ। चलो माशाल्लाह। दानिश भाई को आ भी, जाओ। तो मैंने कहा सही है, सुना दो, बिस्मिल्लाह। खुला है सभी के लिए बाब रहमत, सुभान अल्लाह। खुला है सभी के लिए बाब रहमत, वहाँ कोई रुतबे में अदना नाली, मुरादों से दामन नहीं कोई खाली, कतारे लगाए खड़े हैं सवाली, खुला है सभी के। माशाल्लाह। मैं पहले जब मदीने गया था तो थी दिल की हालत तड़प जाने वाली। मैं पहले जब मदीने गया था तो थी दिल की हालत तड़प जाने वाली, वो दरबार सचमुच मेरे सामने था, वो दरबार सचमुच मेरे सामने था, अभी तक तस्वीर है जिसका ख्याली। माशाल्लाह। भाई, क्या सुभान बात है अल्लाह भाई, बेटे, बहुत जबरदस्त। अच्छे, भाई कसीदा शाबाश। बुर्दा शरीफ में तो कोरस में सारे बच्चे पढ़ते हैं ना, तो सबकी इंडिविजुअल आवाजें आप लोग अभी नहीं पहचानते, तो इसलिए हमने कहा कि हम सब बच्चों को ये मौका दें। माशाल्लाह आपसे शुरू किया है हमने, अब बाकी बच्चे हमें तंग करेंगे तो उसकी जिम्मेदार आप हैं।
ठीक है, आप जिम्मेदार नहीं, मैं नहीं हूँ। चलो ठीक है, अब हम किचन में जाएं। शाबाश। ठीक है, अब देखिए महफिल रमज़ान लाइव ट्रांसमिशन रोज़ाना दोपहर 2 बजे से सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।